ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे इसे बोलते हैं। 5 सितंबर 1962 को इसकी शुरुआत हुई। लगभग 62 साल से ज्यादा इस परंपरा का निर्वहन होते हुए चला आ रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इसी दिन जन्म भी हुआ था। तो क्या भारत में इसके पहले 62 साल पहले शिक्षा नहीं थी कि भारत में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता था? भारत तो एक गुरु शिष्य प्रधान देश है, जहां पर जब से सृष्टि है तब से लेकर के अभी तक ये प्रणाली है। फिर दुनिया की नजर में, विश्व की नजर में भारत को शिक्षक डे सिर्फ 62 वर्ष से ही मनाने का एक भारत का स्वरूप दुनिया की नजर में क्यों पेश किया गया? आज हम लोग चर्चा इस पर भी करेंगे आज के सत्संग में कि शिक्षक का हमारे समाज में क्या योगदान है, या जब से सृष्टि रही अभी तक शिक्षक हमारे मानवीय गुणों में क्या विकास कर पाए। क्या हर विद्यार्थी भविष्य का शिक्षक होता है, और क्या हर शिक्षक भी विद्यार्थी होता है? इस पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है। शिक्षक और गुरु जो होते हैं वो समाज को क्या देते हैं। तो सबसे पहले ये परंपरा 62 साल से चली आ रही है, इसका हम भी सम्मान करते हैं। आप भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएं, लेकिन अपने इस बृहद भारत के इतिहास को सिर्फ 62 साल में समेट देना कहाँ की होशियारी है। इसके पहले भी हम लोग शिक्षा अध्ययन करते थे। जीरो यहां से प्रारंभ हुआ। तमाम दार्शनिक, तमाम विद्वान, तमाम महापुरुष इस भारत देश में पैदा हुए। इसलिए आज शिक्षक दिवस का महत्व कुछ कुरीतियों बस शिक्षा का अधिकार सीमित कर दिया गया था, पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं सीमित कर दी गई थी। इसीलिए लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए। इसीलिए पूरे दुनिया में भारत शिक्षा का जो बहुत बड़ा एक केंद्र था, आज उसे अपने शिक्षा के दर में बड़ी धीरे धीरे यहाँ पर उसको उबरना हो रहा है। परसेंटेज उसका बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां पर 100% लोग पढ़े लिखे होते थे, वहां पर परसेंटेज ऐसा गिरा कि पढ़ाई लिखाई के प्रति
समाज में एक निरंकुशता हो गई। खास तौर से आजकल की सरकारें भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए हुए हैं। ये प्राइवेट स्कूल वगैरह भी व्यवस्था के नाम पर बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं, जिससे कि शिक्षा का भी कहीं न कहीं से मानसिक दिमाग में, मानवीय दिमाग में एक पूंजीकरण हो गया कि भाई उसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा खराब स्कूल में। सरकारी विद्यालय सभी को खराब है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको अच्छी है। तो इसलिए सज्जनों, शिक्षक का हमारे समाज में बहुत योगदान होता है। और प्रथम शिक्षक जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, जो बच्चों को, गुरु भी आप कह लीजिए, शिक्षक भी कह लीजिए, बात एक ही है, जो बच्चों को समाज में कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, तमाम बातें बताते हैं। उसके बाद आपके जो स्कूल के जो टीचर होते हैं, मास्टर जो होते हैं, जिनके नाम पर आज आप लोगों ने अपने अपने विद्यालय में केक काटा होगा, राधा कृष्णन जी का अगर आप जीवन देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आदर्शमय है, और इसीलिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई, डॉक्टर की डिग्री से सम्मानित भी किया गया। तो खैर उस सब में जाने में ज्यादा सत्संग लंबा हो जाएगा। हम केवल ये आज बताना चाहेंगे कि शिक्षक का हमारे समाज में जो योगदान है, शिक्षक, तमाम ऐसे शिक्षक हुए जो मूलभूत सुविधा न होने के कारण भी बच्चों को घर घर जाके पढ़ाना, पढ़ने के लिए जागृत करना, या फ्री पढ़ाना या कम फीस में पढ़ाना, ऐसे भी भारत में न जाने कितने शिक्षक हुए, न जाने कितने अभी वर्तमान में हैं। क्योंकि अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो आंख रहते हुए भी आप अंधा हैं, कान रहते हुए भी आप बहरा हैं, और विचार रहते हुए भी आप विचारहीन हैं। इसलिए आप जिस भाषा को जानते हैं, आप जिस व्यवस्था में रहते हैं, उस भाषा और उस व्यवस्था का शिक्षा आप में ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान शिक्षक देते हैं। शिक्षक का कोई ऋणी नहीं हो सकता, शिक्षक से आप उऋण नहीं हो सकते। शिक्षक का ऋण आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जो आपको वो पढ़ा रहा है, आप उसको फीस में नहीं दे सकते, उसके श्रम को आप फीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो तो केवल आप एक शिक्षक को उसका मेहनताना, या यूं कह लीजिए उसका भी बाल परिवार है, उसे आप खर्चा रूप में देते हैं। अब पहले भी शिक्षाएं भारत में हुआ करती थी। आपने द्रोणाचार्य और अर्जुन के प्रसंगों को आपने सुना होगा, कृपाचार्य और अर्जुन के प्रसंगों को आप लोगों ने सुना होगा। तो द्रोणाचार्य भी शिक्षक ही थे, जो धनुर्विद्या में पारंगत किए अर्जुन को। द्रोणाचार्य का एक विद्यार्थी एकलव्य भी थे, जिनको कुछ लोभवश द्रोणाचार्य ने वो शिक्षा नहीं दी, लेकिन उनकी एक निष्ठा ने, उनके परिश्रम ने, एकलव्य के भाव ने एकलव्य को एकलव्य बनाया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब दुर्योधन नाराज हो गया कि गुरुदेव आप अर्जुन को ज्यादा शिक्षा देते हैं, हम लोगों को कम देते हैं, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि पागल, हमने तो शिक्षा सबको बराबर दिया, लेकिन हमारी शिक्षा से अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ,
और उसने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया। और उसके बाद उसने दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र इकट्ठा किए, इसलिए आज वो आगे है और तुम लोग हमारी दी हुई विद्या से संतुष्ट होके वहीं पर रुक गए। तो यह शिक्षक जो होता है वो सामाजिक ज्ञान, चलन रहन सहन, बोल भाषा, गीता रामायण पढ़ना लिखना इत्यादि शब्दों का ज्ञान आपको बतलाता है। और गुरु जो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्रदान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बाहरी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हाँ, तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें बाहरी ज्ञान नहीं था, बाहरी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी साधना, उनकी भजन ने भगवान को ऐसा प्रभावित किया कि भगवान ही हृदय से रथी हो गए, अनुकूल हो गए। लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत बिरले ही हुए हैं और तमाम दुनिया में हजारों हजार महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें बाहरी शिक्षा का भी ज्ञान था और उसी शिक्षा को उन्होंने आध्यात्मिक में कन्वर्ट किया और साधना में अपने आप को लगाया और धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए। तो इसलिए शिक्षक का समाज में सदैव महत्व है और शिक्षक समाज का सदैव निस्वार्थ हितैषी होता है और वो कभी नहीं चाहता कि ये मेरा बच्चा आगे जाए या ये पीछे रह जाए, बल्कि उस पर अगली पंक्ति पछली पंक्ति में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों पर समान प्रेम रहता है शिक्षक का। यही शिक्षक का धर्म है। शिक्षक जाति पाति से उपराम होकर के शिक्षा देता है और शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों को धार्मिक भ्रांतियों से भी हटाता है। वो भूत होता है, प्रेत होता है, इन सब मान्यताओं को भी खंडित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को समझाता है कि नहीं, ये सब गलत चीजें हैं। हाँ, आध्यात्म है, भगवान है, माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर में आस्था रखो। भगवान राम कैसे राम बने, भगवान कृष्ण कैसे कृष्ण बने, इन सब तमाम चीजों पर शिक्षक फोकस करता है। और जब शिक्षक एक वृक्ष, सुंदर चरित्र का युवक बना के समाज में देता है, तो वहीं फिर बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साधु महात्मा बन जाता है, कोई देश सेवा में चला जाता है, कोई नेता बन जाता है। तो इसलिए शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है और तमाम स्कूल ऐसे हैं भारतवर्ष में जहाँ के मास्टर शिक्षक कहलाने लायक हैं और वही वास्तव में शिक्षक हैं। बाकी तमाम ऐसी शाखाएं अभी चल रही हैं भारत में, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, जो शिक्षा के नाम पर भारत की संस्कृति को नष्ट कर रही हैं, बच्चों को अश्लील बना रही हैं, उनको राम और कृष्ण की संस्कृति से दूर कर रही हैं। तो वहां पर जाने वाला प्रत्येक बच्चा न विद्यार्थी है और न वहां पर पढ़ाने वाला प्रत्येक मास्टर शिक्षक है, क्योंकि वो कहीं न कहीं से मैकाले पद्धति की जो शिक्षा है उसी को बच्चों में डाल रही हैं। अब वो बच्चे भविष्य में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, उनको अनाथ आश्रम में भेजेंगे ही भेजेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम शिक्षक नहीं मानते। हाँ, शिक्षक वही है जो अपने विषय को भी पढ़ाएं और विषय से विषयांतर भी न हो, बच्चों में संस्कार डालें
बच्चों में एक ऊर्जा दें, तो ऐसे शिक्षकों से आपको जुड़ना है। और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा शिक्षक थे, जो समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दी। बचपन में हम कैसे रहें, बचपना कैसे गुजरे, आज भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण में है। युवा कैसे गुजरे, गीता की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की शिक्षा दे करके समाज से चले गए। आज भगवान का संदेश है। भगवान राम सबसे बड़े शिक्षक थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरि द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछ ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, कहूँ सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा। तो भगवान राम ने कितनी बड़ी शिक्षा मानव जाति को दी। इसलिए समाज में जो भी शिक्षक हैं वो वंदनीय हैं, जस के पात्र हैं, बशर्ते सनातन संस्कृति से ओतप्रोत उनकी शिक्षा होनी चाहिए। किसी भी के देश में रह करके किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के संस्कृति के खिलाफ अगर आप किसी के बच्चों को जय श्री राम बोलने पर, अगर कलावा हाथ में बांधने पर, गले में किसी भी महापुरुष की तस्वीर रखने पर आपको आपत्ति होती है और इसे आप गलत कहते हैं और अपना क्रॉस, ईसाइयों का जो क्रॉस होता है उसको 4 कपड़ा पहनले रहते हैं, उसके ऊपर उसको पहने रहेंगे, तो अपने धर्म का प्रचार और दूसरे के धर्म का, मत का, विचार का अगर आप खंडन कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आप बच्चों को वहां बुलाते हैं और उन्हें नास्तिकता पढ़ाते हैं, अश्लीलता पढ़ाते हैं, तो फिर ये आपका शिक्षक होना ही व्यर्थ है। इसलिए शिक्षक दिवस पर आपको उन्हीं शिक्षकों से जुड़ना है जो आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं। और भारत में शिक्षा की जो परंपरा है ये करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ हम सब लोग हर कोई से शिक्षा लेते हैं। ये कोई 62 बरस से यहाँ शिक्षक दिवस नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि शिक्षक दिवस पर क्या होता है कि शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। तो शायद आपने सुना होगा कि एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने मांग लिया था। खैर बाहरी दृष्टि से ये कहीं न कहीं अमर्यादित था, लेकिन फिर भी ये शिक्षक दिवस ही तो था कि बदले में तुरंत उसने एक बार भी नहीं सोचा, और उसने तो शिक्षक थे, उन पढ़ाए भी नहीं थे, लेकिन उसने मान रखा था, उसने तुरंत अंगूठा दे दिया। धनुष विद्या में सबसे ज्यादा अंगूठे का ही इस्तेमाल होता है, और आप कहते हैं कि ये 62 वर्ष पहले से चली आई सभ्यता है, और जो कि ये घटना लगभग 6000 वर्ष 6500 वर्ष पहले की है कि उन्होंने तुरंत अंगूठा दे दिया दान में। तो इसलिए सज्जनों, ये जो भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ इतिहासकारों ने भी किया है, और ऐसा दिखाया जाता है कि आजादी के बाद ही भारत में शिक्षा आई, आजादी के बाद में ही ये हुआ, आजादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब कि आजादी के पहले लगता है भारत था ही नहीं। और भारत की जो संस्कृति है करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। इसलिए हमें ऐसा न बता करके हमें अपने इतिहास से बच्चों को प्रेरित करना है। और तमाम शिक्षक हमारे देश में हुए,
तमाम विद्यार्थी हमारे देश में हुए जो बड़ी कठिनता पूर्वक, एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी कठिनता पूर्वक शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना मान अपमान को सहते हुए शिक्षा जाकर के शिक्षक से ग्रहण की। तो आप जब विद्यार्थी जीवन में जाते हैं तो आपको ये भी सीखना चाहिए कि आपको विद्या अध्ययन में हो सकता है भौतिक, सामाजिक तमाम चीजों से कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो रेलवे स्टेशन के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। आप देखते होंगे भी, सासाराम का एक बच्चा डीएम बना था, तो वो प्रतिदिन पढ़ता था रेलवे लाइन के नीचे बैठ के उसके प्रकाश में। तो पढ़ने वालों के सामने कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तमाम लोगों के पास कठिनाइयां नहीं है, पढ़ने का उनके पास भरपूर अवसर है, माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं, हर व्यवस्था दे रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका यही उम्र है कि आप भविष्य के शिक्षक बन सकते हैं। एक विद्यार्थी ही, एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक ही, एक विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है वही भविष्य का शिक्षक बनता है। और जो कठिनाइयों से शिक्षक बनता है वो अपने स्टूडेंट को भी वैसा ही महान बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए भविष्य का जो शिक्षक है वह वर्तमान का विद्यार्थी ही है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में, हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो गुरु होता है कभी चेला नहीं बनाता, वो गुरु ही बना देता है। तो इसलिए जो शिक्षक होता है वो कभी शिष्य नहीं बनाता, बल्कि वो भविष्य का उसको शिक्षक ही बना देता है। तो इसलिए सज्जनों, हमारे यहाँ भारत में तमाम भेदों के कारण, तमाम कुरीतियों के कारण समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, और शिक्षा जगत में समानता का अधिकार दिलाने में अंबेडकर साहब का बहुत रोल रहा। समाज को जागरूक किए, और आज भी तमाम नेतागण बच्चों को प्रेरित करते हैं शिक्षा के लिए, पढ़ाओ लिखाओ। और थोड़ा सा विद्यालयों की स्थिति दयनीय है, सरकारी विद्यालय खास तौर से। तो सरकार को चाहिए कि आज के शिक्षक दिवस के दिन थोड़ा सा विद्यालयों की स्थिति पर भी नजर रखे, शिक्षकों पर भी नजर रखे कि भाई हम अगर वेतन मान दे रहे हैं तो हमारे शिक्षक उतना विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं कि नहीं। और शिक्षकों को भी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए कि भाई आप भविष्य के शिक्षक का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थी का नहीं। इसलिए आपको जितना भी ज्ञान आता है उसको आप उड़ेल दीजिए, उनमें डाल दीजिए, क्योंकि ज्ञान को आप अगर रखेंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा, और अगर आप किसी में दे देते हैं अपने लूर को, ज्ञान को, सहूर को, तो वह क्षुण्य बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा गया है कि विद्या को कोई बांट नहीं सकता, बल्कि जितना बांटेगा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए शिक्षक और गुरु में यही अंतर है कि शिक्षक सामाजिकता का ज्ञान देते हैं बच्चों को, लेकिन जो गुरु महाराज होते हैं वो शिक्षक को सांसारिक ज्ञान देते हुए आध्यात्मिक में परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए भारत में पहले शिक्षक और उसके बाद में गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु के रोल में हैं और शिक्षक के रोल में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं। तो इसलिए अर्जुन शिक्षा ग्रहण करते हुए सदगुरु की शरण में गया, गीता सुनी, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो इसलिए ये कहना कि हम इतने साल से शिक्षक दिवस मना रहे हैं, क्या उसके पहले शिक्षा नहीं थी? शिक्षा थी, पूरी दुनिया को भारत ने ही शिक्षा दिया। पूरी दुनिया में अगर सज्जनों आपने
शिक्षा का सबसे पहले अलख जगाने वाला कोई भी महापुरुष है तो वो भारत देश का है। और कतिपय कारणों थोड़ी सी व्यवस्थाओं में ढिलाई देने के कारण ये सब टीआरपी दूसरे दूसरे देश लेते चले गए। इसलिए आप लोग अपने सनातन संस्कृति पर गर्व करें और शिक्षक बने। यहाँ हर कोई शिक्षक है और सबसे बड़ा शिक्षक क्या है? समय है। समय सबको शिक्षा देता है, इसलिए समय बड़ा बलवान, साधो सब दिन होत न एक समान। तो समय ऐसी शिक्षा देता है, खाली जेब और खाली पेट जो आप शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी शिक्षा नहीं मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप शिक्षक बने और हर कोई शिक्षक है, छोटा बच्चा भी शिक्षक है, छोटा वृक्ष भी भविष्य का बड़ा वृक्ष होता है। इसलिए आज के जो शिक्षक हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसी शिक्षा दें कि आप समझें कि ये भविष्य में शिक्षक बनेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।